नमस्कार। मोस्ट वेलकम सोशोलॉजी विद प्रियंका क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने कल समाज की विशेषताएं देखी थी। मतलब हमने इसके पहले वाले वीडियोज में समाज की विशेषताएं देखी थी। मतलब कि वह कैसा भी समाज हो मगर उनमें ये चीजें जरूर होनी चाहिए। मतलब किसी भी समाज में, चाहे वह जटिल हो चाहे आधुनिक हो या आधुनिकोत्तर हो, उसमें इन चीजों के बिना समाज नहीं हो सकता। मतलब ये इन प्रसंगों के बिना समाज नहीं हो सकता था। इसको हमने इसके पहले की क्लासेस में समझा था। हम आगे बढ़ते और हम समाज पे आते हैं कि काइंड्स ऑफ सोसाइटी, समाज कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सरल समाज और जटिल समाज। तो मूल रूप से समाज जो है दो प्रकार से होते हैं, दो तरीके से होते हैं। सरल सिंपल सोसाइटी और जटिल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। लेकिन सबसे फर्स्ट में जब हम सरल समाज को देखेंगे तो सरल समाज के अंतर्गत भी समाज की बहुत सारी कोटियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि सरल समाज सीधे एक ही सरल समाज रहा, उसके अंदर बहुत सारी जो है मतलब तुरंत ही वह सरल समाज एक ही जैसा रहा, ऐसा नहीं है। सरल समाज भी स्टेप बाय स्टेप रहा। सरल समाज ही स्टेप बाय स्टेप होके जटिल समाज बना है। और ऐसा भी नहीं है कि वह तुरंत हो गया, वह मतलब काल के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 वह क्या बना, काल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वह जटिल समाज बनता चला गया। उस क्रम में वह जटिलता को धीरे धीरे उसने जो है जटिलता को प्राप्त किया। तो हम जब सबसे पहले सरल समाज को देखेंगे तो सबसे पहले घुमक्कड़ी समाज था। तो घुमक्कड़ी समाज कैसा था? आदिवासी समाज या घुमक्कड़ी, आप मतलब उसको कह सकते हैं कि जैसे उनका कुछ भी, आदिवासी भी नहीं, आप उसको घुमक्कड़ी बोल सकते हैं। सेव सोसाइटी, वह कहीं भी रुक जाते थे, कहीं भी मतलब घूमते रहते थे। और उनको ऐसा कुछ नहीं था कि एक प्रॉपर जगह ही रहना है, कहीं पे भी रुक गए तो वहां पे भी उन्होंने अपना घर बना लिया, वहीं पे उन्होंने अपना कुछ खाया पिया रह लिया और वहीं पे उनका जो मतलब जीवन था वहीं पे अपना धीरे धीरे चलने लगा। अब ये भी नहीं कि जब वहां पे वह बसने लगे तो वहां पे वह रुक जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर वह उस जगह को छोड़ देते थे और दूसरी जगह की तलाश में फिर दूसरी जगह चले जाते थे। यह तो था घुमक्कड़ी समाज, सरल समाज का सबसे फर्स्ट रूप था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि आदमी ने खेती करना सीखा, अस्थायी कृषि। कि आदमी जहां भी गया वहां उसको खाने की जरूरत पड़ी तो वहां पे उसने जो भी वहां आसपास, तब तक आदमी के पास जो पृथ्वी थी उस पर एक अधिकार करने की भावना नहीं आई थी, एक अधिकार करने की क्षमता नहीं आई थी। इट मीन्स कि जो मतलब जमीन है वह हमारी है, यह भावना नहीं आई थी। तो वह जहां भी जाता था वहां उसने कृषि को स्टार्ट किया। वहां उसने आसपास कुछ भी कृषि, इट मीन्स नॉट बिजनेस, बिजनेस के पर्पज से नहीं, वह जहां भी गया उसने खाने के लिए कंदमूल, फल फूल जो भी उगाए और फिर वह उसको प्रॉपरली अपना मतलब धीरे धीरे करके खाने लगा। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि वह एक मतलब जैसे हम कह सकते हैं ये एक अस्थाई कृषि का विकास हुआ कि वह जहां भी गया उसने जो है थोड़ी सी चीजें उगाई। और जो भी उस समय की, जैसे हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले क्या आया, कि सबसे पहले जो है चावल आया और ये सब चीजें। तो फिर उन्होंने फिर वो खेती अपनी स्टार्ट की, जो चीज मतलब रही जैसे पहले, तो उन्होंने फिर उसको खाना पीना शुरू किया और अस्थायी रूप से फिर वह दूसरी जगह जाने लगे और फिर उन्होंने दूसरी जगह जाके फिर उन्होंने वैसे ही अपना जीवन शुरू किया। इन दो रूपों के बाद, इन दो स्वरूपों के बाद थर्ड आया। थर्ड क्या? थर्ड में सबसे मेन था कि जब ये जो है इनकी जो कृषि थी जो अस्थाई थी वह जो अस्थाई थी वह अस्थाई हो गई। ये जहां भी गए और जब इन्होंने एक बार कृषि की तो कृषि का जो विकास मतलब इनका हुआ, कृषि से जो इनका विकास हुआ, तो ये मतलब जो मतलब एक होता है जैसे एक शारीरिक इनको आराम मिलने लगा, ये वहां पे बसने की सोचने लगे। तो इससे क्या हुआ कि इनको जो है एक वहां पे एक बसने का एक जैसे एक माइंड सेटअप हुआ कि नहीं, हम यहाँ मतलब रह सकते हैं। और ये चीज जो है बार बार मतलब करने लगे तो उनको उसमें लाभ होने लगी। फिर ये जैसे एक मतलब भटकाव रहता था कि आज यहाँ है तो कल यहाँ है, परसों यहाँ भटक रहे हैं। तो उस चीज से भी मनुष्य के अंदर एक वो मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक ये चीज आई कि ये चीज भी बदलनी चाहिए। और फिर उससे जो है
तब तक मनुष्य ने बहुत कुछ सीख चुका था मनुष्य, और उसने अस्थाई कृषि को, भूमि पर अधिकार को प्रबलता देनी शुरू की। इट मीन्स वह भूमि पर अधिकार करने लगा। भूमि पर अधिकार मतलब कि वह अस्थाई कृषि करने लगा। अब वह ये कहने लगा कि ये मेरी पर्सनल भूमि है, यह मेरी पर्सनल जमीन है और मैं इस पे कृषि करूँगा। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, व्यक्ति जो है वह अस्थाई कृषक बन गया। अब हम इसमें चार देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है जो मतलब जो सभी, वैसे तो सब विद्वानों का अलग अलग है, लेकिन 4 जो है वह मेन बताए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ये भी स्टेप बाय स्टेप ही हुआ है। सबसे पहले वह घुमक्कड़ी थे, फिर उन्होंने अस्थायी कृषि करी और फिर उन्होंने कृषि करी। अब इसके बाद जब उन्होंने भूमि पर एकाधिकार करने की क्षमता प्राप्त कर ली, भूमि पर वह एकाधिकार करने लगे, तो वह क्या करने लगे, फिर वह उनका एक कबीला बन गया या एक गांव बन गया। तो गांव भी जो है वह सरल समाज का ही एक रूप है, मतलब सरल समाज का सबसे विकसित रूप है गांव। कि गांव में जो है व्यक्ति जो है रहना शुरू कर दिया। व्यक्ति ने अपने कबीले बनाए, अपने समुदाय बनाए, अपनी सोसाइटी बनाई, और इस तरह से जो घुमक्कड़ी समुदाय था वह पूर्ण रूप से अब क्या हो गया, पूर्ण रूप से वह एक सरल समाज है, सरल समाज है, मगर एक विकसित सरल समाज हो गया कि अब वह एक प्रॉपर जगह पे रहने लगा, उसके पास एक अस्थायी कृषि हो गई। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जैसे रिश्तों में भी बदलाव आए, क्योंकि अब जब वो घुमक्कड़ी था तो अब उसके रिश्ते समाज के साथ अलग थे। जब उसने अस्थायी कृषि करी, अस्थायी रूप से कहीं पे बसना शुरू किया तो अलग था। जब वो अस्थायी रूप से बसना शुरू किया तब अलग था। और अभी जब वो कंप्लीटली एक जगह बस गया, कंप्लीटली बसने का मतलब हुआ बसा, फिर उसका बेटा वहीं पे रहेगा गांव के रूप में, समुदाय के रूप में, फिर उसका पोता वहीं रहेगा। फिर हम जो भी देखते हैं वंशानुगत प्रणाली के अंतर्गत जो भी रिश्ते वहां पे आते हैं वह रुकेंगे, मतलब उसके वंश के लोग वहां पे आगे प्रॉपर रहेंगे। तो यह फिर सरल समुदाय का ही रूप है। यह जो है सरल समुदाय का एक रूप है। इसको देखिए सारे विद्वानों ने अलग अलग तरह के तरीके से समझाया है, बताया है, लेकिन जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वह एंथोनी गिडेंस का है। गिडेंस महोदय ने इसको अलग तरीके से समझाया है। वैसे जो आज का टाइम है, जो सूचना समाज है, जब हम जटिल समाज पे आएंगे, ये तो हमारा सरल समाज हो गया, अब हम जटिल समाज पे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो जटिल समाज है इसके लिए जो सबसे मेन बात है, हालांकि ये भी पहले जो है कस्बा बना, ठीक है, गांव बना, गांव के बाद गांव तो सरल समाज था कि वहाँ रिश्ते जो है बहुत प्रबल थे, बहुत घुले मिले होते थे। लोगों के लिए अनिवार्य था कि वह एक दूसरे के काम में, एक दूसरे की सुख दुख में सहयोग करें, और एक मतलब वहाँ जो है भाई सामूहिकता हावी थी। हम अगर कम शब्दों में कहें तो वैसे पुराने क्लासेज में मतलब ये सब बताया गया है, लेकिन अब फिर से चूंकि नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो हम एक बार फिर से इन पे छोटी चर्चाएं कर लेंगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो मतलब जो वहाँ पे सामूहिकता हावी थी, वहाँ पे सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे, और उन निर्णयों पर कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कोई भी किसी के घर में कुछ भी बातें होती थी तो एक पंचायत बैठती थी, और हम देखते हैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जटिल समाज है, यहाँ पे कानून निर्णय करता है, यहाँ पे किसी को मतलब व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे किसी से वैयक्तिक रिश्ते यहाँ पे ज्यादा प्रबल है, यहाँ पे सामूहिकवाद हावी नहीं है। तो ये कैसे हुआ हम ये देखेंगे। जटिल समाज का विकास कैसे हुआ। जटिल समाज का विकास वैसे तो जो है एंथोनी गिडेंस ने हमको 7 बिंदु बताए हैं, तीसरी दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज, पहली दुनिया का समाज, लेकिन हम इसको अपने शब्दों में अगर समझना चाहें, विद्वानों की बात तो हम अलग करेंगे क्योंकि सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट रूप में समझने के लिए क्योंकि देखिए किसी भी कॉन्सेप्ट को आप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपके लिए किसी भी एग्जाम में ना तो लिखना कठिन रहेगा और ना उस बिंदु को समझना कठिन रहेगा। और अगर आपने किसी को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपके अपने शब्द भी उसमें
लिखे जा सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि आप फिर उस चीज को रटे ही। अगर आपने जटिल समाज को, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप मार्क्स का ही लिखें, स्पेंसर का ही लिखें, या फिर एंथोनी गिडेंस का लिखें। अगर आपने समझ लिया है तो आप खुद अपने आप ही इसको कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, जो जटिल समाज है वह सबसे पहले टाउन था, सबसे पहले टाउन आया, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे जटिल हुए। फिर नगर आया, नगर मीन्स थोड़ा सा सिटी, थोड़ी सी छोटी सिटी बनी, और उसके बाद छोटी सिटी ने कब महानगर का रूप ले लिया, महानगर, मेट्रोपॉलिटन, मतलब एक तरह से जो है वह विकास करता चला गया। कस्बा, गांव, गांव सिंपल था, नगर, कस्बा, फिर नगर, फिर महानगर, फिर बृहत नगर, फिर बृहत्तर नगर, फिर इस तरह से जो है वह स्टेप बाय स्टेप जो है जटिल समाज। हम यहाँ संबंधों की बात कर रहे हैं, समाज, हम यहाँ समाज के विकास की ना बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज के विकास के स्वरूप की बात कर रहे हैं कि संबंधों का विकास कैसे हुआ, हम उसकी बात करते हैं समाजशास्त्र में। तो आप इस पे मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा कि हम समाज के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है मतलब हम मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे छोटा सा नगर था तो कैसे फिर वो बड़ा हो गया, हम संबंधों के स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक मेन जो है एक फॉर्मेट है, एक मेन प्रारूप है कि वह कैसे जो है गांव से, कैसे आदिवासी से, कैसे फिर बहुत विकसित रूप में कैसे आज महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन गई। अब ये तो देखिए एक अलग बात है कि इसके लिए भी जो है जितने थिंकर्स हैं उनके अलग अलग मत हैं कि ये जो है वहाँ पे जाके जब हम नगरीकरण पढ़ेंगे तब देखेंगे कि वहाँ पे जाके फिर ये कैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये गांव के स्वरूप में आते हैं और नगर बनते हैं, या फिर ये सब चीज़ें ग्रिफिथ टेलर की हैं, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मगर अभी जब हम संबंधों के स्वरूप की बात कर रहे हैं, समाज के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो यही चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि समाज का स्वरूप कैसे विकसित हुआ, समाज जो है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप विकसित हुआ, और समाज में किन चीज़ों की प्रबलता ज़्यादा रही। अब हम जटिल समाज को देखेंगे। जटिल समाज में जो है कानून प्रभावी है, जटिल समाज के निर्णय कानून के द्वारा लिए जाते हैं। जटिल समाज में शिक्षा औपचारिक है, जटिल समाज में रिश्ते औपचारिक है। इवन जटिल समाज जो है इसमें कुछ रिश्तों के अलावा वैवाहिक रिश्ते भी जो है, जैसे कुछ रिश्ते मतलब वैवाहिक रिश्ते तो ऐसे औपचारिक ही माने जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते जो है वह पति पत्नी के रिश्ते को भी हमारे समाज ने कानून के अंतर्गत वैवाहिक रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को प्राथमिक हिस्सेदारी मानी है, मगर इसको भी कानून की कसौटी पे कसा जा सकता है। तो यह रिश्ता जो है उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जटिल समाज के अंतर्गत आ गया है। तो जब आप जटिल समाज को समझने चलेंगे तो सबसे पहली बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ रिश्तों का स्वरूप बदल जाता है। प्राथमिक समाज में वही रिश्ते जो है क्या रहते हैं, रिश्ते बहुत प्रकार हैं, और जटिल समाज में जो है रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत औपचारिक हैं, बहुत फॉर्मेलिटी वाले हैं। यहाँ पे जो है किसी को किसी से मतलब नहीं है, रिश्ते वैयक्तिक हो गए हैं। अब हम इस पे जो है सबसे पहले ध्यान देंगे, दो तीन चीज़ों पे ध्यान देंगे, दो तीन मोटे मोटे बिंदु हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। तो इनमें जो है सबसे पहली बात जो है वह ये है कि यहाँ पे जो है कानून की प्रबलता है, ये हम जानते हैं कानून की प्रबलता है। रिश्ते जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और जो व्यापारिक, जैसे हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक या औपचारिक संस्थाएं हैं वह हावी हैं। बाजारवाद है, पूरी तरीके से आज बाजारवाद है। और आप जो है जैसे अभी ध्यान दीजिए कि अभी पिछले टाइम तक, और बाजारवाद मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अभी पिछले समय तक बाजारवाद इतना हावी नहीं था जितना अभी हावी हो गया है। अब इस पे जो है धीरे धीरे मतलब सभी जो है सभी थिंकर्स का अलग अलग है, अब किसी ने अपनी अलग व्याख्या की है, किसी ने अलग व्याख्या की है। तो मैं आपको जो है एक मतलब एक मोटा मोटी बता दूंगी किसने किस पे क्या व्याख्या की है। अब जैसे इसमें जो है
इस पे जो है सबसे जो महत्वपूर्ण है वह 2-3 लोगों का ही है, कि 2-3 लोगों ने जो मतलब परीक्षाओं में जो एक बृहद स्तर पे आता है कि 2-3 लोगों का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे मेन है सबसे मेन उसमें है स्पेंसर। स्पेंसर का हम जानते हैं, और स्पेंसर का मैंने आपको कल भी बताया था। उसके बाद जो है दुर्खीम है, दुर्खाइम है। दुर्खाइम का भी जो है वही है, बात सब वही कर रहे हैं, बस कुछ अलग हटके करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के शब्द अलग हो सकते हैं पर बात सब वही कर रहे हैं कि रिश्तों की जो है प्रधानता है। अब रिश्तों की प्रधानता के आधार पे आप अपने आप ही चीज़ों को समझ सकते हैं कि पहले क्या था और क्या। जैसे एक दुर्खीम का आता है, बहुत मतलब बहुत जो है प्रभावी रहता है कि दमनकारी। जो पिछला जो सिंपल सोसाइटी थी वहाँ पे दमनकारी कानून था। वहाँ पे जो है जैसे किसी ने अगर मतलब किसी ने अगर किसी का गला काटा है तो उसको फिर गला काटने की ही सजा मिलती थी। ये मतलब उस टाइम के कानून का एक मतलब हम हिस्सा कह सकते हैं, या उस टाइम के समाज का एक रूल कह सकते हैं, एक नियम, एक प्रथा कह सकते हैं कि वहाँ पे ये नियम था कि अगर आपने उनका गला काटा है तो आपको फिर सेम टू सेम ही सजा मिलेगी। परंतु ऐसा अभी के समाज में नहीं है। अभी क्षतिपूर्ति वाला है कि अगर आपने किसी का गला काटा है तो आपका गला नहीं काटा जा सकता है। किसी किसी स्थितियों में हम देखते हैं कि किसी किसी स्थितियों में फांसी की सजा जो है लागू हो जाती है। अभी हमने देखा कुछ बलात्कार वगैरह के केस में किन्हीं 1-2 लोगों को फांसी की सजा मिली है, लेकिन वह अलग से उनके कारण रहे होंगे या फिर उनका अपराध ऐसा है जो बिल्कुल भी मतलब जिसके लिए कि उनको दिया जाना ही अनिवार्य था, क्योंकि समाज में जो है गलत संदेश जाता। लेकिन अभी क्षतिपूर्ति वाला है कि अगर किसी ने किया है मगर उसको जो है नहीं मतलब समझ में आ रहा है कि लग रहा है जज को कि नहीं इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इससे जो है समाज पे असर पड़े, या इसकी क्षतिपूर्ति से इसको भी बचाया जा सकता है और समाज को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, तो फिर उसको क्षतिपूर्ति का ऐसा कानून बनाया जाता है या उसको ऐसी सजा दी जाती है कि वह उसमें जो है अपना मतलब उसका भी सही हो जाए और दूसरे का भी। तो ये सब जो है एक मोटा मोटी चीज़ें हैं जो सभी की थ्योरीज में मेन है। और उसके बाद जो है सबसे सबसे मेन है कि सेवा समाज। सेवा, अब इस ये जो समाज है इसको सेवा समाज बोलते हैं। रिस्क जोखिम समाज बोलते हैं कि ये जो है रिस्क सोसाइटी है। और इसके साथ ही साथ जो है 2 चीज़ें हैं, जो 2 फॉर्मेट हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2 प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण है। वह ये है कि संबंधों का स्वरूप, संबंधों के स्वरूप पे ही समाज की व्याख्या होती है, और यह समाज जो है विभिन्न तरीके से अपने आप को विकसित कर रहा है। यह समाज जो है वह मतलब स्टेप बाय स्टेप ही अपने आप को विकसित किया है। और इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि अब इस पे तो सारे मतलब विद्वानों ने अपनी अलग अलग जो थ्योरीज दी हैं उनको मैं एक दिन जो है आपको पूरा बता दूंगी एक क्लास में पूरा, कि सभी ने क्या बोला है, क्योंकि कई बार जो है वह आते भी रहते हैं एग्जाम्स में। तो मैं उसको आपको बताऊंगी, एक दिन दिखा दूंगी सब कर करा के कि आपको जो है क्या क्या पूरा देख लेना है, क्या क्या आपको पढ़ लेना है। तो अभी तो मतलब जो है समाज के बारे में यही बस विद्वानों का रह गया है, तो हम विद्वानों का आपको कल या परसों तक दिखा देंगे, बता देंगे। उसके बाद हम फिर सोसाइटी पे जो है ख़त्म कर देंगे। हम फिर जो मेन मतलब सोसाइटी के बाद हम फिर समुदाय पे, कम्युनिटी पे आएंगे। तो समुदाय के बारे में जो है थोड़ी सी बात हम आपको बताते हैं आज, कि समुदाय जो है, समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि समुदाय के पास एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। समुदाय का जो किसी भी एग्जाम में आप कुछ भी जब पढ़ने जाएं या आप कुछ भी देखने जाएं तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि समुदाय, समुदाय पे अगर एक क्वेश्चन आता है कि समुदाय के पास समुदाय कैसा होता है, क्या होता है, सबसे पहली चीज दिमाग में रखिए कि समुदाय के पास अपनी एक जमीन होती है, एक भौगोलिक क्षेत्र जरूर होगा। जैसे हम कहते हैं कि ये बंगाली समुदाय है, ये महाराष्ट्रीय समुदाय है, ये तो इसमें जो है आप बहुत ज़्यादा उलझेंगे नहीं। समुदाय, समिति, संस्था, 3 चीज़ें जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय जो है वह क्या है, समुदाय व्यक्तियों की एक मतलब एक व्यक्तियों के रिश्तों की एक हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों के एक जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हों, तो हम इसको दोस्त मतलब इसको जो है बहुत आप
बहुत आराम से समझ सकते हैं। बहुत बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें उलझ जाते हैं। समुदाय, समिति, संस्था लगने के लिए तो बहुत ईजी है कि नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ ये बहुत जो है उलझाऊ वाले हो जाते हैं। तो समुदाय के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है? भौगोलिक जगह है। भौगोलिक जगह के बाद उनमें जो है रिश्ते जो है प्रगाढ़ होते हैं। समुदाय के पास हमेशा एक रिश्ता होता है। समुदाय जो है रिलेशनशिप से बनता है, ठीक है। हम की भावना होती है, रिलेशनशिप से बनता है। बिना हम के वी आर फैमिली, वी आर फैमिली के बिना समुदाय नहीं बनेगा। समिति, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, समिति और संस्था। हाँ, समिति, ऑर्गेनाइजेशन एंड संस्था। समिति क्या है? समिति कुछ व्यक्तियों की एक संस्था, कुछ व्यक्तियों की एक संस्था है जो थोड़े समय के लिए मिले हैं और थोड़े समय के बाद फिर ये बिछड़ जाएंगे, और वह भी थोड़े समय के लिए किसी एक खास उद्देश्य को करने के लिए, किसी एक खास क्रिया को करने के लिए मिले हैं, और कल फिर ये इसको भंग कर देंगे, इस समिति को भंग कर दी जाएगी और फिर एक नई समिति का निर्माण होगा, या नहीं भी होगा, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है कि समिति क्या है। तो समिति व्यक्तियों की एक बहुलता है जो विचारों के आधार पे बनी है, और जब उनके विचार भंग हो जाएंगे या जब उनकी उस क्रिया हो समाप्त हो जाएगी तो वह समिति भंग हो जाएगी। थर्ड क्या है? थर्ड संस्था। संस्था कार्यों की, संस्था क्या है? संस्था में व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, किसी भी समाज से मतलब नहीं है। संस्था बस एक कार्य है। संस्था जो है कार्यों की नियम प्रणालियां हैं। संस्था में कि जैसे शादी है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, शादी है तो जो है, जो शादी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, या आप कॉलेज जा रहे हैं तो जो कॉलेज का जो भी आपका रूल है कि आपको इतने बजे जाना है, पढ़ाई करना, तो ये सब जो है संस्था है, ठीक है। बस इतना ही ये तीनों चीज़ें हैं, और उसके बाद जो थिंकर्स हैं उन्होंने तो अपनी अलग अलग बातें बताई हैं और उनकी व्याख्या भी अलग है। फिलहाल हम इस पे जो है अलग से क्लासेस करके चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है समाज पे देख लीजिए, बाद में मैं थिंकर्स का जो है मैं आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी कि सारे थिंकर्स ने इस पे क्या क्या बोला है, क्या क्या कहा है, ठीक है। तब तक आप जो है मतलब देखते रहिए और मैं आपको आगे फिर बताती हूँ। धन्यवाद।